गुरुपद दंद भक्तवृंद समान्वितम् श्री चैतन्य प्रभुं वंदे नित्यानंद सहोदितम् श्रीनंदनंदनं वंदे राधिका चरणद्वयम् श्री गोपीजना समायुक्तं श्री वृंदावनो मनोहरम् श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबसे पहले श्री गुरुदेव का अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परम गुरुदेव का अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। तो काल हम आया नहीं, ये काल हमारा कि बस आयुर्वेदिक भाषा में विरोचन हुआ था, जो हमको बहुत हमारा शक्ति को छीन लिया था। तो जो भी हो ऐसा इसीलिए आया नहीं। ऐसा मत सोचो कि हम आया नहीं, हमारा मर्जी से आया नहीं। हम तो आने का चाहता लेकिन आया नहीं। तो जो भी हो, हमारा जब तक याद है जो चैतन्य महाप्रभु बराहो भाव ले करके मुरारी गुप्त के पास किया। और मुरारी गुप्त सिर्फ महाप्रभु का चरण वंदना किया, बहुत प्यार से। मुरारी रे घरे गेला शिशोची नंदन संभ्रमे करिला गुप्त चरण वंदन। ऐसा होना चाहिए। कहीं घर में कोई ज्येष्ठ लोग आ गया, ज्येष्ठ व्यक्ति श्रेष्ठ व्यक्ति आ गया, उनका चरण वंदना करना चाहिए। यही हमारा संस्कार है। पिता आ गया बेटा का घर में, पिता का चरण वंदना करना चाहिए। ये जगत पिता चैतन्य महाप्रभु, क्यों? चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण। ऐसा नहीं जो कृष्ण का अवतार, ऐसा नहीं। साक्षात कृष्ण, जो वृंदावन कृष्ण, वही वृंदावन कृष्ण आज चैतन्य महाप्रभु रूप लेकर के, मतलब राधा रानी का भाव कांति लेकर के, शरीर लेकर के चैतन्य महाप्रभु रूप धारण किया। तो छुप छुप के मुरारी गुप्त हनुमान का अवतार, तो छुप छुप के चैतन्य महाप्रभु का चरण वंदना किया। तो ऐसा ही हमारा संस्कार है।
और मुरारी और महाप्रभु क्या बोले, शुकोर शुकोर बोली प्रभु चली जाए। शुकोर मतलब बड़ा हो, हाँ, शोर, हिंदी में क्या शोर, शुकोर, शोर शोर शोर। ये नाम सुनने से लगता है कि ये महाप्रभु पागल हो गया, लेकिन पागलपन नहीं। एक्चुअली क्या हुआ ना, चैतन्य महाप्रभु का बराहो भाव आ गया। जो बराहो भाव ले, जो बराहो मूर्ति लेकर के भगवान पृथ्वी माता को उद्धार किया, और बराहो मूर्ति लेकर के हिरण्याक्ष को मार दिया, जान से मार दिया, माने उद्धार करवा दिया। भगवान किसी को मारता नहीं, किसी को, सबको सहारा देता। जिनको मारता सुनो कि ये उनको सहारा दिया, अच्छा हुआ। हमारा 1 साल पहले कि 2 साल पर, 1 साल पहले बिहार से एक भक्तों, सत्यनारायण प्रभु उनका नाम, सत्यनारायण प्रभु को पूछा, एक कहानी है ना, जब कृष्ण मथुरा में गया, एक धोबी को देखा जो अच्छा वस्त्रों को धो करके अच्छी तरीक़ा से रखा, सुखा के दिया, सुखाने के लिए दिया, सुखना करने के लिए दिया। तो उसके पास माने भगवान कृष्ण एक पोशाक, एक ड्रेस मांगा, एक वस्त्र मांगा, नहीं दिया, बोला हम दे नहीं सकता, आपको दे नहीं सकता। तो एक थप्पड़ मारा, 7 धोबी मार गया, धोबी शरीर छोड़ दिया। तो एक भक्तों को पूछा, वही भक्तों को पूछा, सत्यनारायण प्रभु को पूछा, कृष्ण अच्छा किया ना बुरा किया? बोलते बिल्कुल बुरा किया। हम उसका बोला कि जे भगवान कृष्ण कभी दिन किसी के लिए बुरा कर नहीं सकता। बोले तो बुरा हुआ, मारेगा क्यों? अरे भगवान जब मारेगा, शरीर से जान ले लिया, मतलब भगवान सबको उद्धार करा देता। हाँ, तो क्या होता? आपका जो भगवान आकर थप्पड़ लगा के मार देगा, आपका क्या होगा? आनंद होगा ना दुख होगा? हाँ, सबके लिए आनंद का ही बात है। भगवान दुख देने से वो भी आनंद, भगवान सुख देने से वो भी आनंद। क्यों? भगवान इस प्रकार रख के हमको इस प्रकार रख के उनका सुख मिल रहा। इसी विचार भक्तों का विचार है। इसलिए भक्तों के लिए कोई दुख नहीं, सचमुच जो भक्त होगा उनके लिए कोई दुख नहीं, सभी सुख है, भगवान का इच्छा अनुसार हो रहा। हमारा नाना जी श्रील प्रभुपाद जी का भक्त थे, तो नाना जी का बिजनेस थे, तो बिजनेस में जब लाभ होता, जब बोलता था, सोचता कि सबको हम सबको बोलता था ये भगवान दे रहा, जो लॉस हो रहा भगवान ले रहा। अच्छा, जो हुआ तो अच्छा ही है, लॉस भी सब भगवान का इच्छा अनुसार हो रहा, लाभ जो हुआ, जो प्रॉफिट हो रहा, वो भी भगवान का इच्छा अनुसार हो रहा। इस प्रकार विचार ले लेगा तो किसी का दुख नहीं होना चाहिए ना। क्या इस प्रकार विचार एक बार मन में आ गया तो दुख का बात नहीं चलेगा, मतलब दुख का बात तो हो नहीं सकता किसी का दिल पर। इसलिए ये भाव को लाना चाहिए सबको। वही भक्तों का भाव है। हमारा इच्छा पूर्ति भगवान नहीं क्या, इसलिए हाँ भगवान को आरोप लगा दे रहा, भगवान हमको क्यों नहीं दे रहा। ऐसा नहीं, भक्तों का विचार भगवान का विचार का विचारी भक्तों का विचार होगा। भगवान
दुख में राख के सुख मिल रहा तो दुख अच्छा है हमारे लिए। आज सुख में राख के भगवान शुक्र से वो अच्छा है। देखो अवधूत को पूछा तुम्हारा ऐसा अच्छा अच्छा गुण कैसे मिला? बोले हमारे 24 गुरु है, 24 गुरु है। एक गुरु बोला सागर हमारा गुरु है। क्यों? सागर में जितना पानी माने जितना बारिश हो जाए सागर का जल एक ही तरह से, पानी बिल्कुल नहीं हुआ गर्मा का, केवल गर्मी का समय, वो भी पानी एक ही है। तो हमारा जिंदगी में सुख भर गया, अहंकार नहीं आना चाहिए। आज दुख भर गया, दुख में भगवान का आरोप नहीं लगाना चाहिए। जो भाव आपका अंदर में है ना, क्या आपका अंदर में है तो ना क्या ये भाव नहीं, फिर भाव यही आता है कि आप यही होता है। ठीक है, ये भाव जब अंदर में आ गया ना, सोचो कि जो भगवान ही हमारा सब कुछ, भगवान ही हमारा सब कुछ, ये भाव होना चाहिए। हाँ, तो जो भी हो तो भगवान माने महाप्रभु शुक्र बोल के चैतन्य क्या बोला, शुक्र बोल के जब घुस गया, क्योंकि मुरारी गुप्त के घर में घुस गया, मुरारी गुप्त भी छुप के पहले प्रभु का चरण वंदना कर लिया। उसके बाद मतलब आश्चर्य हो गया, एक ही भाव हो गया महाप्रभु का, भगवान चैतन्य महाप्रभु का भाव एक ही हो गया। देखो इसके बाद क्या हुआ, विष्णु गे प्रविष्ट होइला विश्वम्भर, सम्मुखे देखें जल भाजन सुंदर। इस प्रकार वराह मूर्ति लेकर के भगवान वराह मूर्ति लेकर के सागर का अंदर में चला गया। इस प्रकार भी महाप्रभु भी उनका आंखों में ऐसा हुआ, विष्णु गृह प्रविष्ट मतलब उनका ठाकुर जी जो कमरा है, वो कमरा का अंदर में प्रवेश करने से बाद विश्वम्भर देख रहा, जलभाजन सुंदर मतलब बहुत जल, सागर का पानी। बराह आकार प्रभु होइला से खने, सानुभावे गाडू प्रभु तुलिला दर्शने। केवल सानुभावे गाडू प्रभु मतलब बराह देव जिस तरीका से दर्शने मतलब जिनका 10 दिशा है, किनका 10 दिशा है, जो पृथ्वी का 10 दिशा है ना, क्या पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ईशान अग्नि नैऋक वायु ऊर्ध्व अर्ध ऊपर नीचे 10 दिशा है। तो सिर्फ बोला क्या बोला, सानुभावे गाडू प्रभु तुलिला दर्शने। हाँ, जिनका 10 दिशा है पृथ्वी को, कौन छुपाया, कौन छुपाया था? ना हिरण्याक्ष,
हिरण्याक्ष कौन है? हिरण्यकशिप भतीजा है, मतलब भैया है, भैया भतीजा नहीं, भैया है। इस प्रकार तो देखो ऐसा किया तो सबको थोड़ा वृंदावन कृष्ण से, द्वारका कृष्ण भी वासुदेव कृष्ण और कृष्ण का अंशावतार। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ये 4 है। जितना मत्स्य, वराह, कूर्मो, जितना सब और है, नृसिंह, वामन, वो सब वृंदावन कृष्ण से आया। तो इस प्रकार भाव लेकर के मुरारी गुप्त के पास गया। ऐसा सोचो कीजिए, वही वृंदावन कृष्ण आया। वृंदावन कृष्ण वही चैतन्य महाप्रभु रूप लेकर के आया, लेकिन भाव किसका था? राधा रानी का। और शरीर किसका था? राधा रानी का। तो ये हमारा दर्शन है, ये हमारा विचार है, परंपरा का विचार ऐसा है। यही विचार लेकर के चलना चाहिए। हमारा कोई मतलब लगा लिया, वो भक्ति नहीं होगा। क्यों? भक्ति ऐसा है, हमेशा के लिए अनुगत्य करना चाहिए। हमारा कुछ मतलब लगा लिया, ये होगा नहीं। हाँ, तो क्या किया मुरारी गुप्त? गर्जे यज्ञ करह, गर्जे यज्ञ बरह, प्रकाश खूरचारी। प्रभु बोले मोर स्तुति करो हो मुरारी। देखो हिरण्यकशिपु को जब भगवान नरसिंह मूर्ति लेकर के वध किया था, तो क्या शांत भाव से क्या की? हंकार किया, रोडिंग, मतलब बहुत बहुत तेज से शब्द किया, गर्जन करते करते। यहीं पे भी मैंने प्रभु का बहुत क्रोध आ रहा। क्यों? गुस्सा क्यों? क्रोध क्यों? ना औरत, पृथ्वी माता औरत को हरण किया। औरत को हरण करना नहीं चाहिए। हाँ, मारना नहीं चाहिए। जो मारेगा, औरत को दुख देगा, उनका मन में कोई दिन सुख नहीं होता। इसलिए हमारा भक्तों का विचार ऐसा है, असली रूप से दुनिया का विचार भी ऐसा है। आज कलियुग का प्रभाव से आज सब उल्टा हो गया। हाँ, तो जो भी हो, देखो तो इस प्रकार गर्जन करते करते बड़ा भाव लेकर के तो पृथ्वी माता को उठाया सागर से। प्रभु बोले मोर स्तुति करो हो मुरारी, हमारा स्तुति करिए। भगवान ऐसा दयालु, भगवान बोल रहा हमारा स्तुति करिए, मुरारी ऐसा करो। तो ऐसा है, स्तब्ध होइला मुरारी अपूर्व दर्शने। ऐसा मूर्ति देखने से बाद मुरारी स्तब्ध, मतलब उनका मुख से कोई शब्द नहीं आ रहा, आश्चर्यित हो गया। ये क्या भाव हो गया?
प्रभु का भाव है, क्या हो गया। की बोली बे मुरारी नाई से बदने, क्या बोलना चाहिए, मुख में कोई शब्दों नहीं आ रहा, स्तब्ध हो गया। प्रभु बोले बोल बोल किछु भय नाई, एतो दिन नाही जानो मुई एई ठाई। बोल बोल कुछ बोल, इतना दिन तुम्हारा पता नहीं था हमारा क्या प्रकाश का, हमारा हम असली से कौन है, कौन तुम्हारा पता नहीं था, आज तो देख लिया हमारा भाव। तो भगवान कितना कृपा किया मुरारी गुप्तों को। मुरारी गुप्तों कितना कृपा किया, अपना भाव दिखा रहा। हाँ, क्या भाव, जो पृथ्वी माता को हरण किया तो उनका ऊपर कितना हमारा गुस्सा देखो। गुस्सा से जो हरण किया पृथ्वी माता को, पृथ्वी को, तो उनको वध कर दिया हिरण्याक्ष। तो ऐसा शिक्षा दे रहा, जगत को शिक्षा ऐसा दे रहा, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो ऐसा करेगा औरत को धोखा देगा, औरत को हरण करेगा, औरत के साथ क्या बोले दूसरा विचार ले करके सब चलेगा। तो ऐसा जो जिनके पास विचार है वो उनका विचार, हाँ, जिनका होगा उनको मार देगा। भगवान मारेगा तो अच्छा ही है, जो भगवान नहीं मारेगा तो कष्ट होगा, शरीर से भी हो, जैसे भी कष्ट मिलेगा। कोई लोग कष्ट को सहन नहीं कर सकता, ऐसा विचार। हाँ, तो कंपित मुरारी कहे कोरिया मिनती, तुम्ही से जानो हो प्रभु तुम्हारे से स्तुति। मुरारी तो डर से कंपने लगे, कंपित मुरारी, और बोलने लगे, हाँ, इस प्रकार बोलने लगे, आपका सब कुछ पता है प्रभु, आपका स्तुति क्या है, आपका स्तुति करने का जो मंत्र है, जो स्तुति है, आपका पता है। हाँ, ये बात तो सही है, हम लोग स्तुति कर नहीं सकता। भगवान कृपा करके जब हम सबको बताएंगे तब हमारा ये महसूस होगा। हम भगवान को भौतिक बुद्धि दे करके सब कुछ भगवान का हम पता चलेगा, भगवान क्या है सब कुछ पता चला, भौतिक बुद्धि लेकर के कभी दिन हो नहीं सकता। भौतिक बुद्धि में भगवान को जानकारी करने का विचार जो जिनका है वो नास्तिक है। भौतिक बुद्धि दे करके भगवान का दर्शन करोगे तो भगवान का मूर्ति पत्थर का मूर्ति हो जाएगा। और भौतिक बुद्धि छोड़ के शरणागत हो करके, हाँ, जब भगवान का दर्शन करोगे आंखों में साक्षात कृष्ण दर्शन होगा। किसको हुआ था? हमारा चैतन्य चरितामृत एक दृष्टांत तो दिखाया। एक ब्राह्मण, छोटा ब्राह्मण, उमर से छोटा ब्राह्मण और उमर से बड़ा ब्राह्मण, दो ब्राह्मण मिलके, मतलब बड़ा ब्राह्मण का इच्छा हुआ
तीर्थ दर्शन करने के लिए, लेकिन इनका अकेला जाने का कोई ताकत नहीं, एक सेवक चाहिए। सेवक रूप से छोटा उमर ब्राह्मण को लिया था साथ में, जवानी ब्राह्मण तो लिया, तो ठीक है। तो छोटा ब्राह्मण, उम्र से छोटा ब्राह्मण ऐसा सेवा बड़ा ब्राह्मण को किया। जब वृंदावन आ गया तो गोपाल मंदिर के अंदर में घुस के, देखो राधा गोविंद मंदिर है ना वृंदावन में, रूप गोस्वामी का, रूप गोस्वामी द्वारा बना हुआ जो राधा गोविंद मंदिर, उनका बाजू में वही गोपाल मंदिर था, और गोपाल मंदिर का बाजू में एक हनुमान मंदिर था। तो कहानी ऐसा है, वहीं पे जाकर के बड़ा ब्राह्मण छोटा ब्राह्मण के बोल रहा, तुम्हारा सेवा में बहुत संतुष्ट हो गया हम। हाँ, मनी मन विचार लिया, हमारा बेटी के साथ आपका शादी देगा। छोटा ब्राह्मण में हम तो आपका जो फैमिली स्टेटस, मान परिवार का जो माने प्रभाव, हमारा परिवार तो बहुत गरीब परिवार, तो आप कैसे, आप तो बोल रहा, लेकिन आपको जितना रिश्तेदार है वो लोग तो मानेगा नहीं, ऐसा विचार मत करो। तो उससे क्या हुआ, बोला कि बड़ा ब्राह्मण बोला, वो हमारा बेटी हम देगा, किसी को कोई बोलने वाला नहीं हमारा पास। लेकिन छोटा ब्राह्मण जो विचार किया था, वही बाद में घर वापस आने से वही हुआ। क्या हुआ, छोटा ब्राह्मण को साथ शादी करा देगा उनका बेटी के साथ। बेटा बोल रहा नहीं होने देगा, पत्नी बोल रहा भी ऐसा, जितना रिश्तेदार है सब विरोध कर दिया। ऐसा बोल रहा, आप ऐसा विचार ले करके हमारा बेटी को, मम्मी बोल रहा है बेटी को शादी देने से हम आत्महत्या कर लेगा, बेटा भी ऐसा बोल रहा, सब ऐसा। तो बड़ा ब्राह्मण तो बहुत ठग गया, हम बदा किया, गोपाल को साक्षी रखते हुए, गोपाल को साक्षी रखा, हाँ साक्षी रखा गोपाल को, तो उनका मन भी दुगला पगला हो गया। तो रिश्तेदार पूछा, आप क्यों ऐसा? बोला हम बधा किया, गोपाल को साक्षी रखते हुए ऐसे बधा किया, हम कैसे? तो वो लोग बोला गोपाल साक्षी, वो पत्थर का मूर्ति, पत्थर का मूर्ति कैसे? आप एक काम करो, जो अब छोटा ब्राह्मण आएगा तो उनको बोलो कि जी हमारा उम्र ज़्यादा हो गया, हम क्या बदा किया पता नहीं, आप साक्षी है तो साक्षी को लेके आओ। तो यही बात, वो लोग का विचार क्या है, गोपाल पत्थर का मूर्ति, और हाँ ना साक्षी गोपाल, अब तो हाँ पूरी में आ गया। और गोपाल को जब फिर से छोटा ब्राह्मण फिर से गया, मंदिर में गया, वही गोपाल वृंदावन में जाकर गोपाल मंदिर में गया, गोपाल को बोला गोपाल तुम चलो हमारे साथ। गोपाल बोल रहा हम तो विग्रह हो, कैसे चलो? तो वो छोटा ब्राह्मण बोल रहा आप विग्रह होकर के कथा बोल सकता, चल भी सकता, चलो। बोला ठीक है चलो। तो जब चलने के लिए मंदिर से बाहर आया, बाजू में जो हनुमान मंदिर थे, हनुमान जी प्रकट होकर के सब चिल्लाने लगे, हे गोपाल जी भाग के जा रहा, गोपाल जी भाग के जा रहा। अभी भी हनुमान मंदिर है, वो मंदिर अभी भी है। तो क्या हुआ, गोपाल तो आ गया, भगवान का इच्छा हुआ, कई लोग उठा नहीं,
जगह नहीं, पैदल आ गया, हनुमान जी ने छोड़ डालना शुरू कर दिया। दिया। गोपाल भाग गया, गोपाल भाग हाँ गया। भाग हनुमान का आंखों में आ गया, गोपाल को शुद्ध भक्त है, दास्य भाव लेकर के सेवा कर रहा। जिनको भाव भक्ति माने भक्ति है उनका आंखों में भगवान प्रकट है, जिनका भक्ति नहीं उनका आंखों में भगवान पत्थर का मूर्ति है, लकड़ी का मूर्ति है, धातु का मूर्ति है। ऐसा नहीं होना चाहिए। भक्ति का, भक्तों के लिए भक्ति होना चाहिए और भक्ति से भगवान का सेवा करना चाहिए। भगवान साक्षात विराजमान है। इस प्रकार भाव ले करके हम सबको चलना चाहिए। तो इसीलिए ऐसा सिखाने के लिए भगवान इस प्रकार कभी कभार भाव दिखाता। फिर वो लेकर आया वहाँ। हाँ, जब आया तो क्या हुआ, वही तो साक्षी गोपाल हुआ ना। हाँ, जगन्नाथपुरी में साक्षी गोपाल, वही वृंदावन का गोपाल जी साक्षी देने के लिए आया। दक्षिण भारत में विद्यानगर पहले साक्षी दिया, उसके बाद कटक में थे, उसके बाद आ गया पुरी में आ गया। अच्छा, उसके बाद पूरी गए। हाँ, साक्षी गोपाल ट्रेन स्टेशन है। तो अगर वृंदावन में भी साक्षी गोपाल मंदिर है? अभी तो नहीं, अभी नहीं, सब चलो जा। बड़ी चेजी बोलती थी साक्षी गोपाल जब ऐसा। साक्षी गोपाल जो मैंने साक्षी देने के लिए आया, इसीलिए साक्षी गोपाल। मगर वो गोपाल के मंदिर के नाम से। हाँ, गोपाल का अभी वो मंदिर नहीं, चला गया। हम 93 तक थे, उसके बाद तो तोड़ के कोई लोग कम सब केवल ऊंचा सब मकाम बना दिया। मूर्ति तो आ गया। चला गया। हाँ जगह को उसने वो हाँ, 1994 में वो मंदिर तोड़ के कोई लोग अपना घर बना लिया। घर बना दिया उस जगह पे। हाँ, देखने से दुख होता, ऐसा घटना हुई। हाँ, बाकी 500 साल पीछे। अरे फिर वो उसका शादी वो हाँ, करा। करा दिया शादी। भगवान आया, किस लिए आया? भगवान जब आया साक्षी देने के लिए, सबको तो हमारे दिल गदगद हो गया। भगवान के सामने बदा करो, आमने सामने बदा करो तो उचित करना पड़ेगा। ठोका मारने से बाद में बहुत दिक्कत होता। भगवान के सामने किया। ये शादी जब करते, आज का दिन में देखो शादी करने का समय, हमारा बंगला में ऐसा होता, पता नहीं पंजाब में होता कि नहीं। बंगला में ऐसा होता, शादी का समय हवन करते हैं। हवन का पास में शालिग्राम और 12 महाजन सबको साक्षी रखते हुए और पूरा रिश्तेदार को साक्षी रहते हैं। हम लोग वादा करता, पुरुष मैंने की बोले, सब लड़का बोलता हम जैसे भी हो पत्नी के साथ देगा, पत्नी का बड़ा जन्म, हमारा जिंदगी जब तक जिएगा रहेगा तब तक हम साथ देगा। और पत्नी भी वादा करता जैसे भी हो हम पति का साथ देगा। तो भगवान का वादा का सामने वादा किया, महाजन के सामने वादा किया, ये तोड़ने से क्या होता, भगवान का वादा टूट जाता। हाँ भगवान से किया वादा टूट। हाँ, ये समझ नहीं है हमको। समझ नहीं। हम कर लेते हैं। हाँ। वो लक्ष्मी विष्णु हमारे भी कहते हैं, लक्ष्मी विष्णु जी हाँ, है। हाँ। वो जब फेरे लेते हैं, हाँ। उनके सामने जो वादा करते हैं, फिर वो वादा तोड़ हाँ। देते हैं। क्योंकि हम समझते हैं यार 11 कौन थे लक्ष्मी विष्णु बैठे हुए। हाँ। ऐसा सोचता है आदमी। इसलिए क्या, पत्नी लक्ष्मी जी होता, पत्नी को उसी तरीका से रखना चाहिए। गलत तरीका से देखने से तो क्या होता, न घर में लक्ष्मी रुकता नहीं। जैसे भी कमाई कर लो,
चला जाएगा जिसने। हाँ, प्रभु बोले चाचा तब शब्द হইলা মুরারি অপূর্ব দর্শনে কি বলিবে মুরারি নাই সে বদনে। मुरारी स्तब्ध हो गया, मतलब उनका बाघ रोध हो गया, कुछ बोल नहीं पाते। ऐसा कुछ देखोगे तो देखो कभी कभार ऐसा होता जो हम आशा नहीं किया, अचानक ठाकुर जी का कमरा में जा करके देखो जब भगवान प्रकट हो करके तुमको कुछ बोल रहा, तुम क्या बोलोगे? तुम्हारा पूरा हाथ पैर सब मैंने शब्दों भी नहीं आएगा, क्या बोलूँ? ऐसा तो देखने का आशा नहीं किया, भगवान प्रकट हो गया। तो भगवान इस प्रकार भाव दिखा रहा, ये देख के अभी मुरारी का भी बाघ रोध हो गया, बाघ मैंने बात करने का ताकत चला गया, स्तब्ध हो करके क्या बोला और दर्शन का आनंद ले रहा, अपूर्व दर्शन आनंद ले रहा। और मुरारी क्या बोला, मुरारी का मुख से कोई शब्द नहीं निकल रहा, ऐसा होता सपनों में कोई ऐसा चीज देखोगे तो तुम चिल्लाने के लिए जाओ तो सब मुख से शब्द नहीं आएगा, चिल्ला भी सकता आदमी, कुछ भी नहीं, चिल्लाने की कोशिश करता है, चिल्ला भी नहीं, हाथ पैर उठा नहीं सकता तुम, ऐसा हो सकता। आपका हुआ था जिंदगी? कई बार ऐसा हुआ, तब बिल्कुल सामने। हाँ, इसीलिए भगवान को, भगवान नाम ले करके आंखों बंद करो, आंखों खुल के भगवान का नाम लो, मन को भगवान का चरण में, भगवान का सेवा में, भगवान का धाम में, भगवान का नाम में लगाना चाहिए, वही परमार्थ होता। नाम करने का समय भगवान का मन को भगवान का पास लगा दिया, उसके बाद छोड़ के टीवी देख रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है? हाँ, तो मुरारी गुप्त भी ऐसा था। तो एक दिन क्या हो, देखो एक दिन क्या हुआ, मुरारी गुप्त शाम को उनका पत्नी पका के भगवान को भोग लगा के उनको दिया, पूरा मधुकरी कर दिया, दाल सब्जी चावल जो है मधुकरी करके छोटा छोटा बोल बना के, बाद डो बना, डो का कितना बोला, क्या बोला हिंदी में? हाँ, गोला बना दिया, गोला बना दिया, बना के क्या बोला, जो कोटियाट क्या बोलता? हाँ, आंगन में कोई पत्तल नहीं दिया, खाओ, इस तरह अर्पण कर रहा, खाओ। रात को ऐसा किया, मैंने जब डिनर का था तो पत्नी सोच रहा आज प्रभु का भाव अलग से हो गया, क्या करे, तो रात तो बीत गया। सुबह मुरारी गुप्त पास चैतन्य महाप्रभु आया, मुरारी मुरारी, काल रात को जो खिलाया बहुत हजम हो गया, हजम नहीं हुआ कि दवाई दो। मुरारी गुप्त तो एक्चुअली आयुर्वेदिक डॉक्टर था, कबीराज था, मैंने पेशा में कबीराज थे। तो काल जो हमको आप खिलाया पूरा हजम नहीं हुआ, तो कुछ दो, मांग रहा। तो दिल से भगवान को खिलाओगे तो भगवान तो खा ले लेता, देखता नहीं जो तुम पत्तल बिछाया कि आसन बिछाया कि मतलब थाली दिया कि
आसन बिछा कि, आचमन किया कि, मंत्र पढ़ा कि, ये दिखता नहीं। असली विचार तो है भगवान को भोग लगाने के लिए पहले आह्वान करना चाहिए, बुलाना चाहिए, हे भगवान आ जाओ। मंत्र क्या? इदम आसनं, भगवान का नाम लो। उस भगवान आ गया, मुनिमन चिंता करना चाहिए, जो भगवान आ गया उनका प्यार बुलाना। ये तत्पदं सिखाया उनको, पूरा जो सब किस तरीका से पूजा होता उनको सिखाया, आपका बेटा को। तो उसके बाद इदम आचमनियम, मैंने भगवान को पानी दे रहा, जल दे रहा और मुख धोने के लिए, आचमनियम। उसके बाद धूप दे, मैंने अगरबत्ती दे करके आरती करना चाहिए, ये सो धूप। उसके बाद दीप दिखाना चाहिए, दीप चाहते ये सो दीप। उसके बाद भोग लगाना चाहिए, बेल बजा के। ईदम नैवेद्यम, हर एक प्रकार बहु प्रकार पौधा है तो ईदम नैवेद्यम बोले शंख जल, जो क्रंच है शंख है, और जल थोड़ा थोड़ा सब जो मेनू है, सब जो तुम पकाया सबके ऊपर थोड़ा थोड़ा देना पाए। उसके बाद इस प्रकार करना चाहिए, इस प्रकार कृष्ण नाम करना चाहिए। ऐसा तो कुछ नहीं किया, वो तो दिया मधुकुरी करके पूरा खा। सुदामा क्या? सुदामा तो चूड़ा लेके गया, और कोई लोग बोल रहा भांगा चावल लेके गया। हाँ, खुद घर में कुछ भी नहीं। और कृष्ण के पास जब गया द्वारका में, तो कृष्ण पूछ रहा इतना दिन बाद आया, कुछ ना कुछ लेके आया था। लेकिन सुदामा शर्म लग गया, इतना बड़ा माहौल में, सोने द्वारा बना हुआ माहौल, अरे छोटा रूप कैसे देगा। भगवान छोटा बड़ा देखता नहीं, भगवान देखता हमारा दिल। उनके पास गया कि देखो दुर्योधन का पास दुर्योधन कितना सब सजावट करके रखा था, भगवान मुख फिरा के देखा भी नहीं। इसलिए चैतन्य चरितामृत एक श्लोक है, प्यार है, भक्तेर अन्न प्रभु कारी कारी खाए, अभक्तेर अन्न प्रभु उलूटी ना चाय। भक्तों का हाथ से भगवान छीन के लेता, और अभक्त का दिया हुआ कैस जितना अच्छा हो जाए, लेकिन मुख फिरा के दिखेगा भाई नहीं, खाना तो दूर। इसलिए दुर्योधन देखो कितना सजावट करके रखा, कितना अच्छा अच्छा खाना पका के रखा, कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए। उनका कोई मतलब था, मतलब को अपना हिसाब से बनाने के लिए ऐसा किया था। लेकिन भगवान का सब कुछ पता है, मतलब पता चल गया, तो इसलिए गया नहीं, विदुर के घर में चला गया। अब विदुर पत्नी केला का छिलका दे रहा और केला फेंकवा रहा। जब विदुर घर घुस गया घर पे, तब असली केला दे रहा, छिलका फेंक रहा। तो भगवान क्या बोला, पद्मावती ये पहले जो दिया था वो बहुत मीठा था। ऐसा अर्थ क्या? अर्थ है भगवान प्यार का अधिकारी। भक्तों के पास जितना अच्छा प्यार है, ज्यादा प्यार है, उनके पास चला जाता। हमारा गुरुजी भी ऐसा बोलता था। 1990, 1991, 1992 साल में हमारा मंदिर नहीं हुआ मायापुर में। मंदिर मतलब जमीन ले लिया, 4
चार कमरा बनाया। एक कमरा में गुरुजी, एक कमरा में ठाकुर जी, राधा गोपीनाथ, गौर गदाधर और जगन्नाथ, ये ठाकुर जी था। और हम लोग इतना दिल से सेवा नहीं करते। भगवान का पकाना समय पर करना होगा। एक दिन क्या हुआ, 12:30 बज गया, मंदिर में भोग नहीं उठा, मैंने जो कमरा में ठाकुर जी था वहाँ पे भोग नहीं उठा। तो पूछ रहा था, तो गुरुजी बोलने लगे, गोपीनाथ का ऐसा भोग, गोपीनाथ रुकेगा नहीं हमारे लिए। समय पर भोग, समय पर प्यार से भोग नहीं लगाओगे तो भगवान रुकेगा नहीं, भाग के चला जाएगा। उसके बाद बोलने लगे, यशोदा मैया कृष्ण को समय पर खिलाता, यशोदा मैया कृष्ण को समय पर टाइम पर खिलाता समय पर। आज से देखो ना, जब तुम्हारा दिनेश छोटा था, समय पर खिलाया कि नहीं, टाइम पे खिलाया कि नहीं? सब बात खिलाती है, सब। हाँ, इस प्रकार भाव लेकर के सेवा करें, समय पे होना चाहिए। तो उससे बता दिया था 11 बजे भोग लगाना चाहिए, 12 बजे मंदिर बंद होना चाहिए। आज 12:30 बज गया, तुम्हारा पकाना समाप्त नहीं हुआ। हम लोग सुबह गया नहीं। 11 बजे भोग उठाने के लिए कम से कम तो 8 बजे जाना चाहिए पकाने के लिए, तो गया नहीं। 11 बजे गया पकाने के लिए, कैसे 1 बजे भोग उठता, 1:30 बजे, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। गुरु जब बता दिया तब से हमारा दिमाग में था, लेकिन हम उसी समय छोटा रूप भक्त था, हमारा बात कोई सुनेगा नहीं। जब सब सुनने लगे थोड़ा थोड़ा, हम सबको बता दिया 11 बजे भोग उठाओ, 12 बजे मंदिर बंद करा दो। यही हमारा गुरुजी का तरीका है। गुरुजी प्यार का बात बता दिया, प्यार का लक्षण का बात बता दिया, वो सुनने से हमारा हाथ से भगवान पका हुआ चीज लेगा। तो मुख फिरा के दिखेगा मैं नहीं। हम लोग मंदिर में आया खाने के लिए नहीं, भगवान को सुख देने के लिए। जो भी हो, ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो, गृहस्थी हो, एक चीज सब, भगवान को दर्शन करने से, प्यार से दर्शन करने से भी भगवान का आनंद होता है, सुख होता है। भगवान के लिए कुछ मन में इच्छा हुआ पकाना, दिल से पका के भगवान को समय पर भोग लगाना, वो भी है भगवान का सुख होता। कितना प्यार से हम लोग पका रहा, कितना प्यार से हम, ऐसा नहीं जल्दी जल्दी है हमारा, पूरा आँख को तेज से जला दिया, सब्जी भी काला हो गया, तेल भी जल गया, ऐसा करने से नहीं। जिस तरीका से हम लोग, कैसे स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, शरीर अच्छा रहेगा। देखो जो लोग हेल्थ कॉन्शियस है, जिनको हेल्थ कॉन्शियस मतलब जिनका शरीर के लिए वो चिंता है, जिस तरीके से पकाना चाहिए, इस तरीके से खिलाना चाहिए, उसी हिसाब से पकाना चाहिए, तब भगवान लेगा। भगवान जो साक्षात है, पत्थर नहीं, ये प्रमाण तब मिलेगा जब हमारा विचार ऐसा हो जाएगा। भगवान के लिए सब कुछ अच्छा करके बनाना। हम सुना हमारा मंदिर में पकाते पकाते कान में रख देता, वही
फोन का जो है ना, हाँ हाँ ईयरफोन रख देता, बात भी कर रहा और पका भी रहा। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। देखो जगन्नाथ मंदिर में देखो क्या किया, मुख को बांध देता। क्यों? मुख से जब बात करता थोड़ा सा थूक भी आ जाता। भगवान को पकाना चाहे तुम्हारा थूक भी पड़ जाता। कुछ बात नहीं करना चाहिए, पकाते पकाते बात नहीं करना चाहिए। ऐसा विचार दिखाया, ऐसा विचार पहले था हमारा मंदिर में, गौड़िया मठ में ऐसा था। लेकिन अभी सब दिन जितना आगे बढ़ रहा उतना ही सब केवल है, उतना ही सब विचार चला जाना। जो विचार हमारा गुरुवर को दिखा के गया वो हम लोग धीरे धीरे हमारा छोड़ रहा, अपना विचार लगा के कर रहा। इसीलिए मंदिर तो बन गया बहुत, लेकिन मंदिर बनाने का जो असली चीज शांति, दिल पर शांति, घर पर शांति, समाज पर शांति, देश पर शांति, वो में नहीं आ रहा। क्यों? शांति का प्रतिमूर्ति भगवान हमारा सेवा में संतुष्ट नहीं है। सेवा दिखावा में नहीं, सेवा छुप छुप के करना चाहिए। हाँ, तो जो भी हो, कम्पित मुरारी कहे मिनत करिया मिनती, तुमी से जानो हो प्रभु तुम्हारो स्तुति। मुरारी तो कंपने लागे डर से और बोलने लगे, प्रभु आपका स्तुति, आपका स्तव आपका पता है, हमारा पता नहीं। ध्रुव महाराज जब जंगल में जाकर के ध्यान शुरू किया, इतना जबरदस्त तन मन लगा के और पूरा वैराग्य भाव लेकर के, पहले फल लिया जंगल का, पत्तल लिया, उसके बाद जल लिया, उसके बाद वायु लिया, उसके बाद सांस रोक दिया। 5 महीना ऐसा किया तो भगवान आने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उनका दीक्षा नहीं हुई। इसीलिए नारद को भिजवा दे, तुम दीक्षा दो। हाँ, दीक्षा दिया। दीक्षा देने से बाद क्या, भगवान आ गया, हमने सब ना आ गया, लेकिन धुबों का अंधार में भगवान का दर्शन का इतना आनंद हो रहा, आंखों नहीं खुल रहा। जो भगवान हमने सामने खड़ा है वो अंदर में प्रकट, अंदर में हो गया, दर्शन हो रहा, आंखों नहीं खुल रहा। देखो ना, रात को सपना, अच्छा सपना देखने से तो मेरा की इच्छा होता कि आंख खुल जाए। हाँ, इस प्रकार भाव है। तो क्या हुआ, तो भगवान बोला, तो उस भगवान को अपने सामने मैंने नजदीक में देख के तो मैंने जो मन का बात था वो भूल गया। भगवान का दर्शन का इतना आनंद दुबों का मिला, वो छोड़ के भगवान का स्तव करने के लिए जा रहा, लेकिन शब्दों का पता नहीं। तो भगवान क्या किया, शंख को उनका सिर पर लगा दिया। भगवान का शंख ज्ञान का प्रतीक है। जब सिर पर लगा दिया स्तव अपने आप निकालने लगे। तो भगवान ताकत देगा तब होगा, हमारा ताकत में बना लेगा वो काम में नहीं आएगा। सेवा छोड़ के हम देखता तो अभी सब भक्तों का विचार आ गया, सब सेवा छोड़ के हम पढ़ाई कर लेगा जितना ज़्यादा हो जाए। पढ़ाई करने से बाद हम भागवत पाठक बन के बहुत कमाएगा। हम तो देखा नेपाली कितना सब स्टूडेंट आया, कितना सब था,
कि बोले विद्यार्थी आया, नेपाली लोग, सब तक पढ़ाई किया, हम तो देखा नहीं एक विद्यार्थी भी बड़ा होकर के कि बहुत कुछ कमाया। और कमा भी मिलेगा तो भगवान दिल पर नहीं बैठेगा। जब भगवान दिल पर नहीं होगा तो जिंदगी बर्बाद हो गया। मनुष्य शरीर मिलने से बाद भी हमारा जिंदगी बर्बाद हो चुका। जिनका दिल पर भगवान है, सोचो कि उनका दिल पर शांति है, गुस्सा नहीं करते। गुस्सा तब करते जब कोई भक्तों का अपमान करते, कोई वैष्णव अपराध करता है। उनका एक दिन क्या हुआ, हम इसमें लिखा कि बोले दिव्य परमार्थिक रत्न जो किताब निकाला ना, लिखा हावड़ा स्टेशन से हमारा गुरुजी माधव गोस्वामी महाराज जी और जोगेश्वर प्रभु जो वही क्या बोले मैंने माधव गोस्वामी महाराज का शिष्य जोगेश्वर प्रभु, हम देखा उनको, वो जो मैंने क्या बोला मदन मोहन घेरा का पास में जो मठ है ना, चैतन्य गौड़ी मठ, मदन मोहन घेरा का पास में जो विनोद बिहारी विनोद बानी गौड़ी मठ, विनोद बानी गौड़ी भक्त सर्वस्व गिरी महाराज का मंदिर था, उसी मंदिर में रुकता। अभी शरीर छोड़ दिया। वो हमको बताया जे टैक्सी हावड़ा स्टेशन से टैक्सी लेकर के तीनों लोग सामान लेकर के आ गया कलकत्ता मंदिर में। टैक्सी वाला को जितना मीटर हुआ उतना पैसा दे करके महाराज जी चला गया। और हमारा गुरुजी का उम्र 6 साल बड़ा है, उम्र से 6 साल बड़ा है, तो थोड़ा सा क्यों बोले सामान लेकर के, उनका सामान, उनका कोई सेवक नहीं था उस समय, लेकर के बाहर टैक्सी से बाहर होने का थोड़ा थमा लगा। लेकिन टैक्सी ड्राइवर ऐसा शब्द बता दिया माधव महाराज को देख के, मैंने माधव महाराज उनका इच्छा था ज़्यादा पैसा लेने के लिए, सामान इतना है, ज़्यादा पैसा नहीं दिया, टैक्सी का मीटर अनुसार पैसा दे करके महाराज जी अंदर में चला गया। और वो एक शब्द मैंने गाली दे दिया महाराज जी का। तब हमारा गुरुजी इतना गुस्सा किया, हे क्या, सबको बुलाया, निकालो कंकर निकालो, गुस्सा कर दिया। तो इतना लोग देख रहा, पूरी गोस्वामी महाराज तो कभी दिन गुस्सा नहीं करते, आज क्यों गुस्सा किया। तो उसके बाद सब लोग आ गया, आ करके सब तो कीर्तन करते थे, सब बंद करके सब आ गया। इनके लेके चलो महाराज जी के पास में, माफी माफ बोलो, माफ करने मतलब क्या बोले, इनके बोलो माफी मांगने के लिए। क्या महाराज जी के ऐसा गाली दिया, उनका तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। इस प्रकार इसीलिए गुस्सा किया। जब जिनका अंदर में भगवान प्रकाशित हो चुका, उनका दिल पर कभी दिन गुस्सा हो नहीं सकता। जो मनुष्य जिंदगी में जो प्राप्त करने का विचार है सबका, वो तो मिल गया। जो चीज हमारा इच्छा है वो मिल गया तो गुस्सा होगा। जिनको पाने से और कुछ पाने का कोई जरूरत नहीं, सब कुछ मिल गया। भगवान सारा दुनिया का मालिक, जब भगवान हमारा दिल पर आ गया तो गेम खेलने का जरूरत है क्या? गेम आनंद देता है ना हरिनाम आनंद देता? कौन बोलो? हरिनाम। मजबूरी से बोल रहा हरिनाम।
तो ऐसा चेक कर दो। ओ हो गया 6:30 तो हो गया, ठीक है। हाँ हमारा हम काल सब बोलेंगे आज इसके बाद। हाँ हरि बोल, हरे कृष्णा।